नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 3 बज रहे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। थाने के अंदर जिस तरह से गोलीकांड हुआ था उसका सीसीटीवी सामने आ चुका है। इस मामले में आपको बता दें, जिस तरह से बीजेपी विधायक को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, थाने में गोली चलाने का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, बीजेपी एमएलए ने थाने में गोली चलाई थी और कैसी गोली चलाई गई थी उसी का वीडियो सामने आया है। शिवसेना नेता को गोली मारने का जो वीडियो है ये आप देख रहे हैं। घायल हालत में शिवसेना नेता को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज इस बात की गवाही दे रहा है कि बीजेपी एमएलए ने किस तरह से हमला किया, फायरिंग कर दी गई। जमीन विवाद बताया जा रहा है जिसको लेकर के कहासुनी हुई थी और इसके बाद एक के बाद एक गोलियां बरसा दी गई शिवसेना नेता के ऊपर। बताया जा रहा है कि कोशिश थी जान से मारने की। इस वक्त अस्पताल में भर्ती है शिवसेना के नेता, जिनसे आज सीएम शिंदे ने भी मुलाकात की। इस मामले में एसआईटी का गठन भी कर गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उस दिन जो कुछ हुआ था उस बात की गवाही देती ये सीसीटीवी फुटेज। ये 3 तस्वीरें जो बता रही है क्या कुछ हुआ था। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शिवसेना नेता को गोली मारी गई है, बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये जो नेता जिसको गोली लगी है घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। एकनाथ शिंदे पहुंचे और हालचाल जाना। थाने का गोलीमार विधायक गिरफ्तार हो चुका है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी एमएलए की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन जो घायल नेता है शिवसेना का, उनसे मिलने के लिए एकनाथ शिंदे पहुंचे। इस वक्त क्या कुछ उनकी अवस्था और इस पूरे मामले में क्या और बड़ी जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। जो शिवसेना नेता 2 लोग घायल हुए हैं, जो महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल जो कि घायल हुए हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अंदर गए हुए हैं और मुलाकात कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जो महेश गायकवाड़ की स्थिति काफ़ी खराब बताई जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। कल शाम की ये घटना है जब उल्लासनगर के पुलिस स्टेशन में ये घटना हुई और उस समय गणपत गायकवाड़ और महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल जो कि अंदर मौजूद थे। जमीन विवाद था और जमीन विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। उसी समय बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ पहुंचे और फायरिंग करी। तस्वीरें देखिए किस तरह से सीसीटीवी है साफ तौर से। मुख्यमंत्री यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कि हॉस्पिटल के बाहर आ रहे हैं और जो शिवसेना नेता है उनसे मिलकर बाहर आ रहे हैं। कल शाम के 9 बजे घटना है जब दोनों के बीच समझौता कराने के लिए सीनियर पीआई केबिन में पहुंचे थे और बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ मौजूद थे और महेश गायकवाड़ जो कि शिंदे गुट के नेता, कल्याण शहर के नेता हैं। उस समय ये फायरिंग हुई। पुलिस ने 3 लोग को अरेस्ट किया है, जिसमें गणपत गायकवाड़ जो कि बीजेपी एमएलए उनको भी अरेस्ट कर लिया है, साथ में 2 लोग को और अरेस्ट किया है। 3 लोग की अभी तलाश जारी है, 3 लोग को गिरफ्तार करना बाकी है। पुलिस कहना है कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं सरकार ने भी ऑर्डर दे दिया है पूरी इंक्वायरी करने के लिए। फिलहाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं शिवसेना एमएलए को देखने के लिए। जी ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी इस मामले में और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं और ऐसे में कैसे बीजेपी एमएलए ने अपना आपा खोया और गोली चला दी। लेकिन अब इस पूरे मामले में तहकीकात की जा रही है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि झारखंड में किस कदर सियासी खेला देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में हेमंत सोरेन से पूछताछ ईडी दफ्तर में हो रही है। पूछताछ 5 दिनों के ईडी रिमांड में है हेमंत सोरेन और पूछताछ का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। 5 दिनों की ईडी रिमांड पर है हेमंत सोरेन। आपको बता दें, अवैध खनन का ये पूरा मामला है। जमीन घोटाले से जुड़ा ये मामला गलत तरीके से खरीदी गई और बेची गई, जिस मामले में ईडी ने को 5 दिनों की रिमांड मिली है। सवाल जवाब का सिलसिला श्वेता आज से शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और हमारे 2 सहयोगी हैं। हैदराबाद से हमारे साथ सुमित है और रांची से हमारे साथ लोमस जुड़े हुए हैं। मैं सुमित आपसे समझना चाहती हूँ, एक तरफ तो ईडी पूछताछ कर रही है, वो लोग जो 14 लोग पहले से ही पकड़े गए हैं उन्होंने जो बातें कही हैं, जाहिर सी बातें उनको लेकर के सवाल जवाब हो रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है, जिन विधायकों को हैदराबाद पहुंचाया गया है, क्या डर है अभी भी सोरेन सरकार को कि कहीं टूट ना हो जाए, इसलिए वहां पे रख लो?
देखिए श्वेता, डर है और इस वजह से पूरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, किसी से संपर्क नहीं होने दिया जा रहा है। डर है, इसीलिए विधायक जो हैं वो इस वक्त राज्य में जिस तरीके की हलचल है, लोबिन हेम्ब्रेम जो है वो छोड़कर जा चुके हैं, ये स्थिति पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है। और डर है एक और विधायक का, क्योंकि नाम जो है वो लगातार यहां पर चल रहा है। और जानकारी है कि 39 का दावा भले ही जेएमएम के तमाम लोग यहां पर कर रहे हों, जहां की लेनिया रिसोर्ट के अंदर तमाम जो विधायक यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि उसका भी आंकड़ा अब घटकर लगभग 37 के लगभग पहुंच चुका है। लेकिन ये तस्वीर तभी साफ हो सकती है जब अंदर से कनेक्शन जो है कुछ हो पाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जा रहा। जैसा मैंने आपको बताया भी था कुछ देर पहले, तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि यहां पर पूरी तरीके से सुनसान है ये पूरी सड़क, क्योंकि इसे पूरी बैरिकेडिंग कर बंद किया गया है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, ये वो तमाम स्थितियां जिसका प्लान पहले से जेएमएम की तरफ से किया गया था, और ये उसी का बी पार्ट यहां पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के तौर पर इस वक्त श्वेता चल रहा है। सरकार बचाने की जो कोशिश यहां पर हो रही है, लेकिन अभी भी सस्पेंस है 5 तारीख को जब ये सभी विधायक यहां से निकलेंगे, हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से जब रांची पहुंचेंगे, वो बहुमत का आंकड़ा क्या चिंपई सोरेन दिखा पाएंगे, क्योंकि उसी की घबराहट है, उसी का डर है कि यहां पर किसी को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। आम पब्लिक के लिए भी इस रिसोर्ट को पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स लगातार हो रही है, देखने को मिल रहा है सुमित। लेकिन इस वक्त हम रांची में लोमस की तरफ भी रुक कर लेते हैं। लोमस, रांची से खबर आ रही है कि ईडी की जो पूछताछ है वो हेमंत सोरेन से शुरू हो चुकी है। इस पूछताछ का आज ये पहला दिन है, 5 दिनों की रिमांड मिली है। क्या और बड़ी जानकारी इससे जुड़ी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले जो ईडी की टीम है वो हेमंत सोरेन को लेकर के अपने ईडी ऑफिस पहुंची है, और 5 दिनों का ये जो ईडी को रिमांड मिला है, इसमें काफी अहम सवाल हेमंत सोरेन से पूछे जाएंगे। हालांकि आपने ये भी देखा होगा जब हेमंत सोरेन से 10वें समन में पूछताछ की गई थी 7 घंटे, तो काफी अहम सवालों का जवाब हेमंत सोरेन बचते हुए आए, उन सवालों से काफी बचते हुए आए। लेकिन ईडी ने उन्हें 5 बजे गिरफ्तारी को लेकर के नोटिस दे दिया। उन्होंने कहा कि अब आपको हम गिरफ्तार करने वाले हैं, और गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद चिंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली, और अब से कुछ ही देर पहले जो ईडी की टीम है वो हेमंत सोरेन को पूछताछ करने के लिए लेकर आई है। और जमीन घोटाले में किस तरीके से जमीन घोटाला ये किया गया, रेवेन्यू ऑफिसर के साथ मिलकर के ये जमीन घोटाला किया गया। जो असली पेपर थे वो रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने यहाँ छुपा के रखे थे, और जो नकली पेपर थे जिसमें हेमंत सोरेन के नाम अंकित किए गए थे वो कार्यालय में रखे गए थे। और पूरी तरीके से ईडी को एक ऐसा मोबाइल चैट मिला है जिसमें हेमंत सोरेन बात करते हुए दिखे हैं रेवेन्यू ऑफिसर से। किस तरीके से इस पूरे घालमेल को पूरा करना है वो भी इस चैट में निकल के सामने आया। अब ईडी ये जांच करेगी और अपने जांच का लोमस, आप जिस चैट का जिक्र कर रहे हैं वो भानु प्रताप के जरिए सामने आया था, घोटाले में उस फोन के जरिए सामने आया था।